माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले गांडे विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुरुवार शाम को बेंगाबाद के खंडोली डैम के पास किया गया। मुख्तार आलम के नेतृत्व आयोजित सम्मेलन में गांडे, बेंगाबाद व गिरिडीह के मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग मौजूद थे। मौके पर सम्मेलन के नेतृत्वकर्ता मुख्तार आलम ने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम कौम को सदियों से ठगने का काम किया जाता रहा है, पर अब यहाँ के अक़लियत समाज जाग चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। कहा कि बीते उपचुनाव में यहाँ के मुस्लिमों ने बोरे भर भर के कल्पना सोरेन को वोट देने का काम किया, पर जीतते ही कल्पना सोरेन ने यहाँ के माइनॉरिटी समाज को दरकिनार कर दिया। कहा कि यहाँ के मुस्लिम समाज को गांडे के वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन से बात करने के लिए सोचना पड़ता है। कहा कि यहाँ के मुसलमानों को केवल इस्तेमाल किया जाता रहा है, इस पर माइनॉरिटी समाज को मंथन करने की ज़रूरत है। कहा कि वोट के समय मुसलमानों को बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है और जीतने के बाद सबसे पहले मुस्लिम समाज को ही दरकिनार किया जाता है। कहा पर अब ये सब नहीं चलेगा, मुस्लिम समाज अब केवल वोट बैंक बनने का काम नहीं करेगा। इस दौरान सबों ने एक स्वर में जितना हमारी भागीदारी उतना हमारी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया। इस दौरान अब्दुल हक, वकार यूनुस, डॉक्टर अंजर, मौलाना सुल्तान असलमी, इस्लाम अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी आदि वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि यहाँ के माइनॉरिटी समाज को हमेशा से छला गया है। बताया गया कि अगर हम बटकर रहेंगे तो ऐसे ही हमेशा छले जाएंगे। कहा हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है हम कब तक सहेंगे। कहा तालीम में हमारा कौम बहुत पीछे है, तालीम के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना होगा, तभी हमारे समाज की भलाई संभव है। इस दौरान माइनॉरिटी समाज को हालात के मद्देनज़र एक हो जाने पर जोर दिया गया। मौके पर शमीम अख्तर, मोहम्मद मकसूद, नूर मोहम्मद, मुश्ताक अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, सद्दाम अंसारी, जाकिर हुसैन, कलाम अंसारी, सफ़ा अंसारी, ताज़ीम अंसारी, मोबिन अंसारी, शमशेर अंसारी, मकसूद आलम, तारिक अनवर, निसार आलम, रज़ाउद्दीन अंसारी, हबीब अंसारी, हैदर अली, सत्तार अंसारी, ज़ियाउल अंसारी, अबू वफ़ा अंसारी सहित भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी। माइनॉरिटी एकता मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद, 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 माइनॉरिटी एकता। कार्यक्रम हुआ माइनॉरिटी एकता मंच जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार को और जनता को? बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा ये जो अक़लियत समाज है, ये हमेशा से जो भी सरकार रहा है, सेकुलर सरकार जितना भी रहा है, अक़लियत का हमेशा उनको पूरा साथ मिला है, हर तरह का सहयोग उनको मिला है, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे हो, चाहे वो और किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा इस अक़लियत की कुर्बानी और इनका त्याग रहा है। तो आज के दौर में हमारा ये अक़लियत समाज बहुत पिछड़ता चला जा रहा है, किसी भी जगह पर इनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, अपनी बातों को, अपने मुद्दों को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक नहीं रख पा रही है, जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से हम लोग हर दौर में, हर क्षेत्र में हम लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं। इसको बहुत सारी बार हम लोगों ने कोशिश की समझाने की, लोगों ने आश्वासन दिया, बड़े बड़े नेताओं ने हमें आश्वासन दिया और हम लोग हर आश्वासन पर मानते चले गए, मानते गए और आगे बढ़ते चले गए, लेकिन सदियां गुजरती चली जा रही है। आज आज़ादी के बाद से 70-72 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारा अक़लियत के समाज के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है और हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग माइनॉरिटी एकता मंच के नाम से एक बैठक बुलाएं और आपस में हम लोग सलाह मशवरा करें कि क्या हम लोग अक़लियत जो है, माइनॉरिटी जो है, क्या इसका एकता करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने खुद अपने आप को एकता दिखाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक किया और एकता दिखाने के बाद आज जो हमारी कमेटी बन रही है, इस कमेटी के माध्यम से हमारी ये जो संगठन है ये बहुत बड़ा होगा। अभी पूरे गांडे विधानसभा के हर क्षेत्र में, गांव-गांव, पंचायत हम लोग जाकर लोगों को इसमें जोड़ेंगे। आज हमारे साथ लगभग 200 लोग आए हैं, कल उम्मीद है कि हमारे साथ 2000 लोग होंगे, फिर आगे हमारे साथ और भी लोग बढ़ते चले जाएंगे। सीधा मैसेज ये है
कि हमारी अक़लियत समाज के लिए हम लोग अगर आपको उतना अगर साझेदारी दे रहे हैं, उतना अगर भागीदारी दे रहे हैं, तो हम हिस्सेदारी के लायक क्यों नहीं है? ये सवाल है। हमें हिस्सेदारी चाहिए हर क्षेत्र में और हर जगह पे। बस हम लोग हमेशा है, आप अगर इस चीज के लिए आप वार्ता करते हैं तो आइए हम लोग बैठते हैं और बैठकर हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे भी। बस हम लोगों के साथ हमारी जो मांगे, हमारे जो मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को हमारा सुनना पड़ेगा। हिस्सेदारी किस पार्टी से चाहिए जी, हिस्सेदारी किनसे चाहिए? जिसको भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये कमेटी जिसको सपोर्ट करेगी। अभी अभी आपकी कौम कहाँ सपोर्ट कर रही है? किस पार्टी? अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ वो हम लोग इसमें तो अभी तक तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हमेशा सेकुलर्स के साथ हम लोग रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जेएमएम के साथ। अभी तो इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ ही रहे कि इंडिया गठबंधन को ही मैं कह रहा हूँ। अभी आप मंच से बोल रहे हैं कि हमेशा अक़लियत समाज जो है छला गया है, तो छला गया है किस प्रकार की छला गया है? छला गया इसी तरीके से, बस आश्वासन, सिर्फ आश्वासन हमें मिलता है कि आपके समाज को, आपके लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपका हम लोग जो काम देंगे और उसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपका डेवलपमेंट होगा हर क्षेत्र में। लेकिन हर क्षेत्र में सिर्फ आश्वासन मिला है, डेवलपमेंट पे उस लेवल का काम नहीं हुआ है। और किसी भी क्षेत्र में हमारा जो है 5 साल में कुछ आपके कौम के लिए मौजूदा जो विधायक हैं कुछ किया है? यानी देखिए बहुत सारी जगह पे काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है। चूंकि अभी हमारा जो सरफराज साहब थे, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, अभी फाइनली अभी जो हम लोग का उपचुनाव हुआ, वो पहले जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, वक्त से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद से इलेक्शन हुआ तो हमारे साथ कल्पना मुर्मू सोरेन जी आई, तो और जो मुख्यमंत्री के अभी जो धर्मपत्नी जी हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड थे और बहुत एक्साइटेड है भी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, बस उस रुकावट को हमारे बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, बस उस दीवार को तोड़ना है। अगर आप उस बात को सुनते हैं, समझते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। बस इन्हीं सब चीजों पर ये अक़लियत की आज बैठक थी। क्या लगता है सिर्फ आपका हिस्सेदारी के लिए ही बात हो रही है या फिर आप अपने कौम से प्रतिनिधि भी नियुक्त करेंगे विधायक के लिए? बिल्कुल करेंगे। जब हमारी कमेटी जो डिसीजन लेगी, जो पूरी कमेटी डिसीजन लेगी, हमारी कमेटी की तश्कील होगी, हमारी कमेटी का एक गठन होगा और उस कमेटी के गठन के बाद जो जिम्मेदार बनाए जाएंगे और वहां पर जो भी चीजें वहां पे पारित होंगी, जो मुद्दे रहेंगे, जो प्रस्ताव होंगे, उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी चीजें होंगी आप लोगों को आगे बता दिया। आप बताए सर 70 साल 72 साल हो चुका आजादी के, आज तक हम लोग को सिर्फ छला जा रहा है, लोगों को आश्वासन मिल रहा है जी। तो क्या मैंने आज तक आपके कौम मैंने किसी तरह का फायदा आज तक नहीं दिया पार्टी से? देखिए जिस स्तर का फायदा होना चाहिए, जिस स्तर का हिस्सेदारी होना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है। थोड़ा थोड़ा हर जगह पे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ आती है उसका फायदा तो सभी को मिलता है, वो कुछ करे या ना करे उसको मिलेगा, चाहे वो किसी भी कोई गवर्नमेंट हो। वो चीजें जो आम है वो तो सबके लिए है। देर ही सही दुरुस्त है। क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आज जो है माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले सम्मेलन हुआ है, आने वाले दिनों में साथ बिल्कुल हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और ये आज लगाई गई है, ये शोला बनेगा और उसके बाद फिर ज्वालामुखी भी बनेगा, आप लोग देखेंगे इसको। साबित नहीं हुआ तो क्या कुछ यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए हम लोगों का जो मुद्दे है, जो मांग है, वो पूरी होती है बहुत अच्छा, नहीं होती है उसके बाद क्या होगा उसका कमेटी निर्णय लेगी। आगे आप लोगों कि असल बनाने का जो मुद्दा हुआ कि माइनॉरिटी एकता मंच आखिर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस हालात से लड़ रहे हैं, उसके लिए कमेटी की ज़रूरत है और वो कमेटी जो है कुछ न कुछ आवाज़ उठाना चाहिए और कुछ कमेटी का वसूल भी है कि अगर आपको माइनॉरिटी का आवाम आप पर एतबार करती है तो उसका एतबार बरकरार भी रखना होगा। ऐसा नहीं कि आने वाला समय में आप ही बिखर जाए और अक़लियती लोग इधर से उधर बिखर जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं जो ख़ास अक़लियती का समाज के लोगों का इतना मुद्दा है जो अगर गिनाया जाए तो बहुत कम है, वो हल भी नहीं हो पाएगा जितना मुद्दा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए हाल ही में जब बिहार से हम अलग हुए और जब अलग हुए तो हमको 4400 कुछ सीट मिला उर्दू का,
झारखंड में सब चीज़ का बंटवारा हुआ, ज़मीन का, जर का, सब चीज़ का बंटवारा हुआ। उस समय में हम लोगों को 4400 सीट, लगभग 4412 या 4400 कुछ मिला। उसमें से कुछ तो बहालियाँ हुई उर्दू के नाम पर, मदरसा बोर्ड का जो नाम है उसी पर बहालियाँ हुई। अभी 3712 बचा हुआ, वो बहाली नहीं हुआ। आज हमको लगता है कि 24 साल हो गया लेकिन बहाली नहीं हुआ। और सरकार ये कहती है कि हम आपके लिए, उर्दू अक़लियतियों के लिए हम 8000 सृजन कर रहे हैं, माने सीट सृजन कर रहे हैं। अरे भैया हमरा 8000 छोड़ दो, 3712 खाली बहाली कर दो ने, 3712 बहाली कर दो। देखिए हम लोगों में सबसे पहला कमी क्या है कि आप उस बॉल की तरह हो जाएंगे या उस ढोलक की तरह हो जाएंगे जो रास्ते में रखा है, जो भी आ रहा बजा के चला जा रहा है। अगर आप बजने के लिए तैयार हैं तो इधर उधर बढ़ जाइए। और ये चीज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी बताइए, बॉल फुटबॉल इतना बड़ा है लेकिन कोई भी आता है उसे पैर से उछाल देता है और बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन क्रिकेट बॉल बहुत छोटा है, दादा बताइए उसे कोई पैर से क्यों नहीं मारता। उसके दादा ने जो बात कही थी, कहा बेटा देखो ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन अंदर से खाली, और जो छोटा दिख रहा है उसके अंदर ठोस है, कहीं कोई खाली नहीं, इसलिए कोई उससे जोखिम लेना नहीं चाहता।